दलाल पत्रकारों को सरकार रिवॉर्ड देती है और स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को सरकार जेल में डाल रही है। ऐसा मैं खुद नहीं कह रही हूँ, बल्कि ऐसा हादसा घटित हुआ है। हम बात कर रहे हैं 30 जनवरी की शाम की, जब दिल्ली पुलिस ने 2 स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया और धर्मेंद्र सिंह को डिटेन कर लिया और इन दोनों पर आईपीसी की कई धाराओं की बौछार लगा दी। और इनकी गलती महज इतनी थी कि इन्होंने पुलिस के अत्याचार और सरकार को अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से एक्सपोज करने का काम किया था। देखिए ये रिपोर्ट। देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? जो स्वतंत्र पत्रकार सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का काम करता है, उन्हें सरकार और इनकी पुलिस बेरहमी से मारपीट करती है, अरेस्ट कर लेती है। और जो बड़े बड़े पत्रकार बड़े बड़े न्यूज चैनल में बैठकर प्राइम टाइम करते हैं, सरकार के एजेंडे को चलाते हैं, उन्हें सरकार रिवॉर्ड पर रिवॉर्ड देती है, लुटियन दिल्ली में फ्लैट्स देती है, तमाम सुख सुविधा मुहैया कराती है। लेकिन कल स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया जो जनपथ डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और धर्मेंद्र सिंह जो ऑनलाइन न्यूज इंडिया से जुड़े हुए हैं, उन्हें सरकार ने इसलिए अरेस्ट कर लिया है क्योंकि वे सरकार, इनकी पुलिस और इनके गुंडे को लाइव रिपोर्टिंग करके एक्सपोज कर रहे थे। विजुअल में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस मनदीप पुनिया को घसीटते हुए ले जा रही है। यह पहली दफा नहीं है जब मोदी सरकार स्वतंत्र पत्रकारों को जेल में डलवाने का काम कर रही है, उन पर अत्याचार कराने का काम कर रही है। इससे पहले भी इस कई पत्रकारों के साथ ऐसा किया जा चुका है, जिसमें प्रशांत कनौजिया, सिद्दीक कप्पान जैसे पत्रकार शामिल हैं। इन दोनों स्वतंत्र पत्रकारों को पुलिस के द्वारा बेरहमी से घसीटते हुए डिटेन करने की खबर आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। सारे डिजिटल पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार एकजुट होकर इन दोनों पत्रकारों की रिहाई की मांग करने लगे। यह खबर ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगी और लोग सरकार को और इनकी पुलिस को कोस रहे थे और कह रहे थे कि इन दोनों पत्रकारों की सच्चाई दिखाने के लिए, सरकार को एक्सपोज करने के लिए यह हरासमेंट किया जा रहा है। हालांकि इन दोनों पत्रकारों के डिटेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ते हुए गुस्से और सरकार के खिलाफ क्रिटिसिज्म को देखते हुए पुलिस ने आज धर्मेंद्र सिंह को रिहा कर दिया। हालांकि इन पर आईपीसी की कई धाराओं जैसे 186, 332 और 353 के तहत केस दर्ज कर दिया है। इन पत्रकारों की गिरफ्तारी का मामला रातों रात इतना विकराल हो गया कि इंटरनेशनल एजेंसी सीपीजे एशिया यानी कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिज्म एशिया ने अलर्ट जारी कर दिया और सरकार से तुरंत इन दोनों की रिहाई की मांग कर डाली, जिससे सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। आज सुबह धर्मेंद्र को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन मनदीप पुनिया अभी भी पुलिस कस्टडी में है। आपको बता दें कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 180 देशों में से 142वां है और इतनी खराब रैंकिंग इसलिए है कि सरकार इसी तरह सच्चाई बोलने वाले, दिखाने वाले और लिखने वाले पत्रकारों को डिटेन करती है, परेशान करती है, उन पर बेबुनियाद धाराओं के तहत केस दर्ज कर देती है ताकि इनकी मानसिकता और मनोबल को तोड़ दिया जाए, ताकि ये आने वाले फ्यूचर में फिर कभी दोबारा सरकार के खिलाफ बोलने की जरूरत ना करे। मोदी सरकार ने अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया को गुलाम बनाने और ध्वस्त करने की कसम खा ली है, तो हम एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते हम भी कसम खाते हैं कि सरकार के इन नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे और सरकार के हर गलत नीतियों के खिलाफ लिखते, बोलते और दिखाते रहेंगे। सरकार चाहे जितनी बार हमें जेल में डाल सके डाल ले, हम हजारों बार जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन सरकार के सामने झुकने वाले नहीं हैं। जय हिंद।